जो हमारा टॉपिक है, द टॉपिक इज so today I'm introduce a Linux installation, how to install Linux and work with Linux. तो Linux क्या है मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ and today I'm discuss with the Linux partitions and how to install Linux. So this is a topic of the today. So I'm just explain you the first some theoretical part. So if I'm just explain you the theoretical part is simply like you can see open our notes. So this is a short notes for you. So simple say guys the Linux installation. If I'm just talking about the Linux installation, so partition of the Linux. So किसी भी चीज के लिए सबसे important part होता है partition. लाइक जिस तरीके से आप विंडोज में इंस्टॉलेशन करते हैं सो विंडोज के अंदर भी आप जब इंस्टॉलेशन करने जाते हैं तो वहां भी यू कैन क्रिएट अ पार्टीशन इज सी ड्राइव डी ड्राइव ई ड्राइव जो कि आपके पार्टीशन होते हैं वो आपके हार्ड ड्राइव में होते हैं लाइक कि आपका एक सिस्टम है एंड दिस इज योर लैपटॉप और योर एक्स वाई जेड सिस्टम मे बी इज इन फिजिकल सिस्टम वर्चुअल सिस्टम्स और क्लाउड वीएम गाइस हर सिस्टम्स के अंदर एक हार्ड ड्राइव लगी रहती है दिस इज योर हार्ड ड्राइव दिस इज अ हार्ड डिस्क HDD जिसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव लाइक वो SSD भी हो सकती है या HDD भी बेसिकली कॉल अब इस पर्टिकुलर हार्ड डिस्क के अंदर सपोज करिए आपकी ये जो हार्ड डिस्क है दिस हार्ड डिस्क साइज इज अ 1 TB इज इट साइज इज 1 TB 1 TB का मतलब है द 1024 GB स्पेस आपके पास टोटल है लाइक कि अब आप जो लिनक्स के लिए पार्टीशन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप किस टाइप्स के पार्टीशंस क्रिएट करना चाहते हैं तो अगर मैं बात करता हूं लिनक्स के पार्टीशंस की आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ लिनक्स पार्टीशंस तो अगर हम लिनक्स के पार्टीशंस की बात करते हैं तो लिनक्स के पास देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ पार्टीशंस लिनक्स दो टाइप्स के पार्टीशंस करता है एक आपका होता है प्राइमरी पार्टीशंस और एक होता है लॉजिकल पार्टीशन लाइक द लिनक्स पार्टीशन आल्सो कम्स इन प्राइमरी एंड लॉजिकल तो इसी तरीके से जब भी हम लिनक्स के पार्टीशंस की बात करते हैं तो लिनक्स के पास हमारे पास दो टाइप्स के पार्टीशन है यहाँ पे एक होता है हमारे पास प्राइमरी और एक होता है लॉजिकल या अदर वर्ड में बोले तो स्टैंडर्ड पार्टीशन और लॉजिकल पार्टीशन हम इसको स्टैंडर्ड पार्टीशन भी कॉल करते हैं और वी कैन कॉल विद लॉजिकल तो द बेसिकली लॉजिकल पार्टीशंस का हम आगे बढ़ने वाले हैं टॉपिक तो लॉजिकल पार्टीशंस के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दिस इज द टॉपिक ऑफ LVM लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट तो LVM इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल हार्ड डिस्क बट अगर हम स्टैंडर्ड पार्टीशन की बात करते हैं तो नाउ गाइस द स्टैंडर्ड पार्टीशन क्रिएट विद द सिंगल हार्ड ड्राइव HDD हार्ड डिस्क ड्राइव लाइक कि अब हम अगर यहाँ पे पार्टीशन करने तो आप इस पार्टीशन में से किस तरीके से अपने इस हार्ड ड्राइव का स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं सो लाइक वी हैव क्रिएट अ मल्टीपल पार्टीशंस हम यहाँ पर मल्टीपल पार्टीशंस क्रिएट करना चाहते हैं बट गाइस यहाँ पर पार्टीशंस को हम कॉल करते हैं डायरेक्टरीज द पार्टीशन कॉल्ड अ डायरेक्टरी क्योंकि जो पार्टीशन वर्ड है ना बेसिकली हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम अपना पार्टीशन वर्ड्स माइक्रोसॉफ्ट के अंदर यहाँ पर भी ये वर्ड्स हैं बट यहाँ पर पार्टीशंस के अंदर क्या बनती है डायरेक्टरीज बनती है so it's the same as कि I'm just talking about the partition of the Linux installation the Linux partition also comes in primary and logical now your first partition always you install partition on a primary partition एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी जब भी आप फर्स्ट टाइम लिनक्स की इंस्टॉलेशन करोगे तो जो भी हमारा सबसे पहला पार्टीशन बनेगा ऑलवेज वो हमारा प्राइमरी पार्टीशन ही होगा लाइक सेम एज विंडोज की जब आप विंडोज के अंदर इंस्टॉलेशन करते हैं तो इन अ विंडोज द फर्स्ट पार्टीशन ऑलवेज इन अ एक्टिव पार्टीशन जिस पार्टीशन को हम क्या बोलते हैं सी ड्राइव्स बोलते हैं सो आप कभी भी विंडोज की जब भी आपने इंस्टॉलेशन करी होगी लाइक यू कैन इंस्टॉल विंडोज 7 विंडोज 10 विंडोज 11 विंडोज सर्वर एनी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज
तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो वहां पे एक जो डिफॉल्ट पार्टीशन क्रिएट होता है ना, द पार्टीशन इज इन सी ड्राइव, जो कि बाय डिफॉल्ट प्राइमरी पार्टीशन होता है। सेम एज लिनक्स के अंदर भी हमारा प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट होता है, बट दिस पार्टीशन कैन बी कॉल्ड द रूट ऑफ द पार्टीशन, यानी कि इस पार्टीशन को हम रूट का पार्टीशन बोलते हैं। सेम एज विंडोज के अंदर भी हम क्या बोलते हैं कि जब हम विंडोज के अंदर इंस्टॉलेशन करते हैं तो विंडोज के पार्टीशन को भी हम वहां पे क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। तो विंडोज के अंदर द एडमिनिस्ट्रेटर कॉल होता है, जो कि मैंने आप प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया भी है। एंड लिनक्स के अंदर हम एडमिन को बोलते हैं रूट, सो जिसको हम बोलते हैं रूट पार्टीशन। एंड इट शो एज अ स्लैश, जो कि ऑलवेज किसके थ्रू शो होगा, स्लैश। यानी कि विंडोज के अंदर जो प्राइमरी पार्टीशन है वो आपका सी से स्लैश होता है, लाइक अ सी ड्राइव जिसको आप कॉल करते हैं, और लिनक्स के अंदर इट शो विद द स्लैश। तो लाइक कि अगर आप कभी भी लिनक्स के अंदर पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो लिनक्स के अंदर ऑलवेज एक आपका प्राइमरी पार्टीशन होता है, जो कि पेरेंट पार्टीशन भी हम इसको कॉल करते हैं, जिसका हम कॉल करते हैं विद द नेम ऑफ स्लैश। गॉट इट एवरीवन? So slash partition is a standard or like a primary partitions of Linux. इसके अलावा Linux के अंदर और भी पार्टीशंस होते हैं, जिसमें आता है हमारा स्लैश बूट। तो विंडोज के अंदर तो एक ही पार्टीशन है जो कि हमारा पूरे इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए यूज होता है। यहाँ पर भी क्या है, बट यहाँ पर मेन जो पार्टीशन है वो स्लैश है, बट यहाँ पर उन्होंने क्या सेग्रीगेट कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है छोटे छोटे पार्ट्स में पार्टीशनिंग टेबल को। सर अगर हम पार्टीशन टेबल की बात करते हैं तो पार्टीशन की फाइल्स को, सो जो बूट है वो बूट क्या काम करता है कि बूटिंग प्रोसेस, यानी कि जो भी बूटिंग फाइल्स होती हैं उनको वो बूट डायरेक्टरी के अंदर सेव करके रखता है। यानी कि आपकी बूटिंग फाइल, जैसे विंडोज के अंदर एनटीडीएलडीआर होती है, एनटीएलडीआर होती है, सिस्टम सीटीएल होती है, इसी तरीके से लिनक्स के अंदर भी लिनक्स की जो बूटिंग फाइल्स होती हैं वो उसकी बूट डायरेक्टरीज के अंदर होती है। इसी तरीके से यहाँ पर एक और आपके पास पार्टीशन आता है स्वैप। यहाँ पर एक और पार्टीशन आपके पास एग्जीक्यूट होता है, स्वैप पार्टीशन। तो बेसिकली द स्वैप पार्टीशन होता है वर्चुअल मेमोरीज के लिए। इट्स कैलकुलेट एज पर द मेमोरी, कि वैसे तो अगर हम स्टैंडर्ड वे में बोले तो इसको हम बोलते हैं कि जितनी हमारी रैम होती है उसका मल्टीप्लाई 2 कर लीजिए, 2x। यानी कि सिंपल सा है कि अगर आप अपनी लिनक्स की मशीन को 4 GB रैम एलोकेट कर रहे हैं तो ये आप स्वैप पार्टीशन यूज कर सकते हैं 4 की जगह 8 GB, यानी कि इट्स अ मल्टीप्लाई ऑफ रैम। सो गाइस बेसिकली द स्वैप पार्टीशन आपका टेम्परेरी मेमोरी के लिए यूज होता है। टेम्परेरी मेमोरी का मतलब क्या होता है गाइस, कि सिंपल सा है कि आपने कोई एक XYZ एप्लीकेशन रन करी है और ये XYZ एप्लीकेशन को 6 GB रैम रिक्वायर्ड है, बट आपके लैपटॉप में तो 4 GB रैम है, बट आपके पास वर्चुअल मेमोरी के अंदर भी 4 GB रैम पड़ी हुई है। तो वो क्या करेगा, अगर 6 GB रैम है तो रिमेनिंग वर्चुअल मेमोरी की स्वैप से 2 GB रैम लेना यूज कर देगा स्टार्ट, बट वो एक टेम्परेरी टाइम के लिए होगा, पीरियड्स के लिए होगा। कुछ टाइम के बाद जब वो स्वैप मेमोरी यूटिलाइज हो जाएगी तो उसके बाद आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि कहते हैं ना, एक बफर मेमोरी हमने रखी हुई है कि इन केस अगर हमारी फुल फिजिकल मेमोरी यूज होना स्टार्ट हो जाती है तो ये बफर मेमोरी हमारे पास एडिशनल है कि वो इस मेमोरी को यूज करने लग जाए, बट इट इज अ टेम्परेरी मेमोरी। तो दीज आर द 3 स्टैंडर्ड पार्टीशंस कि जब भी आप अगर लिनक्स के पार्टीशंस क्रिएट करते हो, सो लाइक का स्लैश, सो स्लैश इज द मेन पार्टीशन जिसको आप 40 GB या 30 GB या 20 GB भी एलोकेट कर सकते हैं। मिनिमम आपको 20 GB, और यानी कि आपके ऊपर आप जितना मर्जी स्पेस दे सकते हैं, बट मिनिमम 20 GB आपके लिए। बूट के लिए 250 MB रिक्वायर्ड है, कि आपको जो बूट पार्टीशन है मिनिमम 250 MB आपको देना ही पड़ेगा, जो कि आपका डिपेंड्स करता है कि 250 MB हमारी बूटिंग फाइल्स के लिए चाहिए। बट मैं अगर आपसे कहता हूं सो यू कैन यूज इन 2 GB, आप 2 GB बूट पार्टीशन देके चलिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लिनक्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका चीज हो रहा है। स्वैप एज पर द लिनक्स, लाइक अगर आपका रैम एज पर द रैम, लाइक अगर आपके सिस्टम की जो रैम है वो 2 GB है, तो नाउ यू कैन एलोकेट 4 GB, इट्स अ मल्टीप्लाई। इसके अलावा एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी आती है जिसको हम बोलते हैं होम डायरेक्टरी। तो रिमेनिंग जितना भी
स्पेस आपके पास बचा हुआ है। तो गैस ध्यान रखना कि आप अपने स्पेस को मोस्टली ज्यादातर यानी कि 1024 GB जो स्पेस है, आप बेसिकली इस स्पेस को दो डायरेक्टरीज में ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करके रखें। पहला तो स्लैश, दूसरा स्लैश होम। बिकॉज द स्लैश होम डायरेक्टरी इज अ यूजर डायरेक्टरी, यानी कि अगर आप कोई भी यूजर क्रिएट करते हो तो उस यूजर का जो डेटा है वो आपकी होम डायरेक्टरी के अंदर जाएगा, यानी कि द होम डायरेक्टरी इज अ डायरेक्टरी ऑफ द यूजर्स। इफ यू क्रिएट 100 यूजर्स, तो 100 के 100 यूजर जो अपना स्पेस यूटिलाइज करेंगे वो स्लैश होम डायरेक्टरी का यूटिलाइज करेंगे। सो गाइज नाउ यू कैन क्रिएट कि आप यहाँ पर अपना 200 GB दे सकते हैं, या जितना भी रिमेनिंग स्पेस है आप होम डायरेक्टरीज को एलोकेट कर सकते हैं। तो नाउ यू कैन डिस्ट्रीब्यूट कि आप अपने स्लैश को और स्लैश होम को एन नंबर ऑफ स्पेस दे सकते हैं, बट बूट पार्टीशन को 2 GB सफिशियंट है, इसको इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। एंड स्वैप जो है दिस इज अ 4 GB, जिसके लिए सफिशियंट है इतना कि आपको इतना देना। नाउ इसी चीज को अगर मैं आपको दूसरे टर्म्स में एक्सप्लेन करूं, so the partition of the Linux installation, the Linux partition also comes in primary and the logical. Your first partition is always your install partition on a primary partition. This partition can be called the root of the partition, or it is so as a slash. Now the swap partition. These are the partitions that expand the computer's physical memory. Physical memory means guys RAM. By using the partition as a cache. So इसको हम cache memory भी बोलते हैं जो कि temporary है. The swap partitions is where you extend the system memory by dedicating part of the hard drive to it. Another one is slash home. So slash home, this hold all the home directory for the users. यानी कि आप जितने भी XYZ यूजर, लाइक जैसे मैंने आपको कल बताया था कि Linux यूजिंग लाइक प्रीवियस लेक्चर में कि Linux यूजिंग द 7 कंसोल, 7 कंसोल लाइनेक्स यूज करता है, सॉरी 6 कंसोल यूज करता है, एक ग्राफिक GUI और अदर इज CLI। तो आप 6 यूजर्स अलग अलग कंसोल पे लिख रहे थे, तो उन सारे कंसोल्स यानी कि उन सारे यूजर्स का जो डेटा है वो स्लैश होम डायरेक्टरी के अंदर आपके पास आएगा। Now the another point is slash boot. This contain all the files that are need for the booting process, यानी कि जो भी हमारी booting files है उन सबको कंटेंट यानी कि उन सबको कॉपी करके उन सारी वो जितनी भी बूटिंग फाइल्स हैं वो सारी की सारी बूटिंग फाइल्स हमारे पार्टिकुलर स्लैश बूट पार्टीशन के अंदर आके सेव होने वाली है। नाउ द स्पेस यूज ऑफ हार्ड डिस्क, कौन सा पार्टीशन कितना स्पेस लेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 स्टैंडर्ड पार्टीशन के बारे में बताया जो कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने नोट पॉइंट डाला हुआ है। फ्लैश होम, द रिमेनिंग फ्री स्पेस आफ्टर अदर पार्टीशन क्रिएट और सेकेंड ड्राइव, यानी कि आपके पास 1 TB है और आपने 100 GB स्पेस अपने अलग अलग डायरेक्टरीज के अंदर यूज कर लिया है गाइस। तो नाउ कि आप रिमेनिंग स्पेस को स्लैश होम में दे सकते हैं, क्योंकि इस स्पेस का यूटिलाइजेशन कौन करने वाला है, इस स्पेस का यूटिलाइज आपके यूजर्स करेंगे कि XY यूज लाइक पिंकी यूजर इज अवेलेबल, रवि यूजर इज अवेलेबल, शिखा साक्षी इज अवेलेबल, सो दीज आर द यूजर इज अवेलेबल। सो ये यूजर्स अपने अपना जो वर्क करेंगे तो वो पर्टिकुलर वर्क उस यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर आके सेव होने वाला है। नाउ द स्लैश बूट अगेन की 250 MB स्पेस, और स्वैप दैट टू इज लार्ज एट द अमाउंट ऑफ द रैम इन द कंप्यूटर, जो मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता चुका हूं। इज इट क्लियर? साक्षी क्लियर? एवरीवन इज इट क्लियर? प्लीज रिप्लाई गाइस। Yes, sir. Hello. एवरीवन इज इट क्लियर? Is I audible, sir? ओके, नाउ Hello. आई एम एक्सप्लेन या हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स। तो गैस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज क्या होती है, जो कि आप लोगों ने मेरे डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स में देखा है कि हमें लिनक्स की
शॉर्ट। सो गाइस देखिए, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिकल है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको 3 पैटर्न इसलिए लेके चल रहा हूँ कि ऑन प्रोमाइस में मैं आपको रेडिट बताऊंगा, क्लाउड पे जाऊंगा तो आपको उबंटू, amazon लिनक्स, फिडोरा, ये सारी चीजें भी आपको वहां पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आप जो भी लिनक्स पे काम करना चाहते हैं पैरेलली, जैसे मैंने आपको बोला कि एटलीस्ट आप 2 to 3 लिनक्स यानी कि रेडिट, उबंटू और amazon लिनक्स, इन 3 लिनक्स पर अपना टास्क एग्जीक्यूट करते हुए चलिए। ओके एवरीवन, प्रदीप क्लियर है? चलिए गाइस, सो थैंक यू। कल मिलते हैं 9 o'clock वर्चुअलाइजेशन के साथ, और अपना रिमेनिंग जो टास्क है हम उनको अपना एग्जीक्यूट करेंगे। ओके गाइस, ओके रवि।